कायरा साहब, हम तो हमेशा और आप भी जानते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन अब जो नई इस्तिलाह मुतारिफ कराई गई है वो है हार्ड और सॉफ्ट स्टेट की। आपकी ख्याल में ये सॉफ्ट स्टेट कौन सी है और हम इसे हार्ड स्टेट कैसे बनाएंगे इस वक्त में? कि पहली गुजारिश तो यह है कि रियासत माँ के जैसी है और माँ बड़ी नरम होती है, बड़ी प्यारी होती है, हम्म। बड़े लाड करती है। लेकिन जब औलाद खराब काम करती है तो थप्पड़ भी मारती है। हम्म। तो ये साथ ही साथ माँ का भी रोल, उसको तस्वीर करना भी होता है, उसको सजा देने का भी होता है। तो हम्म। बिल्कुल वो रोल अपनी जगह मौजूद है। हम्म। हमारे यहाँ एक वतीरा रहा कि लोग एक ग्रुप उठा, उसने कहा जी हम कानून और आइन को नहीं मानते, ये हमारे मुतालबे हैं, हम धरना दे रहे हैं। हम्म। वो आगे सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, वो सिविल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देते हैं, और उस डिस्टर्बेंस से पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की मुआशरत को, सियासत को नुकसान होता है, और लोगों की कीमती जानो माल का नुकसान होता है, पाकिस्तान का कीमती खजाना जाया होता है। उसके लिए रियासत का हमेशा चलन ये रहा कि चलो यार, इनके साथ बैठ के बात करो, जो रिलीफ दे सकते हो दे दो, आइन से कानून के बियॉन्ड भी जाना पड़ता है तो जाके दे दो। अब ये फैसला हो गया कि ये नरमी किसी काम नहीं आई, इसका रियासत को नुकसान हुआ। लिहाजा अब हमें ये रास्ता बंद करना होगा, और अब हमें कानून की सख्ती, हम्म। कानून का जो रास्ता है उसके मुताबिक चलना होगा, कोई रियायत नहीं होगी। हम्म। उसका मतलब ये नहीं है कि आइन और कानून से मावरा कुछ होगा, लेकिन अब रियायती माहौल नहीं चलेगा, अब कानून के मुताबिक चीजें चलेंगी। अच्छा सर, नेशनल एक्शन प्लान पर उस तरह पूरे तरीके से तो अमल नहीं हुआ, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान 2 होना चाहिए। तो सर, आपके ख्याल में इसमें क्या नया हो सकता है जो पहले प्लान पे ही हम इत्तेफाक राय कायम करके उसको इम्प्लीमेंट पूरा नहीं कर सके? इसको तो जी इम्प्लीमेंट पूरा ना करने की वजह ये थी, जब हमारे पर अमल दरामद हुआ था तो पाकिस्तान में अमन कायम हो गया था। हम्म। खान साहब के दौर में आके क्या हुआ कि उन तालिबान जो यहाँ से भाग के गए थे, जिनके बयानिया के खिलाफ रियासत पाकिस्तान ने एक बयानिया बनाया था, और जिसमें मदरसा रिफॉर्म्स थी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, वो लेने का फैसला था, उस पे अमल दरामद रोक दिया। और हम्म। उन लोगों को जत्थे दर जत्थे अपने मुसल्ला जत्थे लेके, अपने हथियार लेके, उनको पाकिस्तान में आके आबाद होने का हक दे दिया। उससे नुकसान हुआ। जो मदारस बंद हुए थे उनको फिर खोल के वहां उसी तरह का जो निज़ाम है वो मुसल्लत करने की इजाज़त दे दी गई। ये किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता था। बिल्कुल सही। उसके लिए वो कह रहे हैं कि दोबारा से जमातों को बैठना चाहिए, कौमी इत्तेफाक राय करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हठधर्मी पे है कि हम नहीं मानते तो नहीं मानते तो नहीं मानते, जो मानते हैं वो इकट्ठे हों, और जिस पे आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर इत्तेफाक हो जाता है वो रास्ता इख्तियार करके इसको अपने हम तक पहुंचाएं। ये हम्म। ना हो कि उसको दरमियानी रास्ते में छोड़ दिया। अच्छा कायरा साहब, आप लोगों की जमात तो वैसे इत्तेहादी है, काबीना में पावर शेयरिंग नहीं करती, लेकिन आपने भी आज खबर देखी होगी कि 188% काबीना के वज़रा की तादाद, तनख्वाहों में इजाफा, मरात अलग, ये सब कुछ कर दिया गया है। तो एक जानिब सर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया जाना, हज़ारों मुलाजमीन फारिग हो जाना, दूसरी तरफ 188% का इजाफा, इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर? एक वजीर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, या एक एमएनए सेनेटर्स की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, पहले ये फैसला करें, फिर इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। हम्म। आपके ख्याल में एक जो एमएनए है या सेनेटर है, जो आवाम का, पाकिस्तान के चंद लोग हैं जो हुकूमत चलाते हैं, जिनका काम दिन रात यही है, उनको कितने पैसे मिलने चाहिए? ये नहीं कि वो अमीर लोगों का काम है, उनको तनख्वाहों की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। अगर आपने ये फैसला कर लिया एमपीएस को तो पैसे चाहिए ही नहीं, हम्म। इनको तो, वज़रा को तो वॉलंटरली काम करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ पैसे वाले सियासत करेंगे, क्योंकि वही एमएनए बनेंगे, अपने खर्चे से पॉलिटिक्स करेंगे, वही वजीर बनेंगे, अपने खर्चे से वजारत चलाएंगे। हम्म। तो फिर इसका मतलब है कामनर का सियासत के अंदर रोल बंद हो गया। क्या ये मुनासिब है? सो अगर एक एमएनए को आपके एक डिप्टी सेक्रेटरी या आपके एक डीसी जितनी सहूलत भी ना हो, एक 18 ग्रेड, तो वो उसके बराबर उसको तनख्वाह में अगर इजाफा करके ये कहा जाए तनख्वाह एक एडिशनल। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया।